तो हम हल्दिया से नंदीग्राम जा रहे हैं और इस बार हम लोग नदी के रास्ते जा रहे हैं। काफ़ी लोग उसमें उस बीच में मिलते हैं, देखिए आप इतने सारे लोग जा रहे हैं इस वक्त नंदीग्राम की तरफ ही। और कोशिश हम करेंगे कि जो लोग हमें रास्ते में भी मिलते हैं उनसे भी हम पूछें, डेली अप डाउन अगर करते हैं हल्दिया से नंदीग्राम, नंदीग्राम से हल्दिया, तो दोनों ही जगहों के बीच में क्या क्या इश्यूज़ हैं जो इनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, और क्या ये चाहेंगे कि बदलाव आए जल्द से जल्द। सब पे करेंगे बात। आधा घंटा अभी हम देखिए जेटी से उतर गए हम, और अभी भी नंदीग्राम के अंदर तक जाने के लिए कम से कम आधा घंटे का समय लगेगा। ये बिल्कुल बीच का वो समय है। यहाँ से हमने ये ऑटो कर लिया है। आपका नाम क्या है? शेख रोबिउल। ओके, शेख रोबिउल। हाँ। ओके, तो रोबिउल जी जो है हमको आज हिंदू बस्तियों में लेके जा रहे हैं ना। सबसे बड़ी टक्कर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच। शुभेंदु कह रहे हैं 50,000 वोट से हरा पाएंगे, या ममता बनर्जी बहुत शॉर्ट मार्जिन से जीतेंगी। ममता बनर्जी जीतेगी, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है? ये ममता बनर्जी এখানে সুবিধা সুযোগ করে দিয়েছে আমাদের জন্য। বহুত মানে লকডাউনের সময় আমাদের চাল ফাল রেশনের ऐसा पार्टी दिए हमारे बहुत चीज़ उपकार हुए नंदीग्रामवासी को। चलिए ज़रा हिंदुओं से भी बात करके देख लेते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जी देखिए मुसलमान तो ममता बनर्जी को ही पसंद करेंगे, चलिए हिंदू से भी बात करके बता देते हैं वो क्या कहते हैं। हाँ, गाड़ी किधर है? हाँ, गाड़ी मुल्लू हमारा तो दिल्ली में। दिल्ली से आया। हाँ, अब दिल्ली में बैठ के पता नहीं चलता ना यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आके पता चलेगा। वहाँ तो बैठ के कुछ भी बताता है लोग। दीदी इस बार कौन आएगा, ममता दीदी की शुभेंदु? बोलो, हिंदी आती है? हिंदी आती है इनको? हिंदी आती है? ना। इनसे पूछना है जरा इलेक्शन के लिए। इनसे पूछिए जरा। हाँ, ममता बनर्जी या फिर इनको कोई और चाहिए? बनर्जी जीतवे ना मोदी जीतवे? मोदी जीतगा तो मोदी। अच्छा, एक सेकंड। हाँ, अब जरा इधर आ जाइए। अच्छा, मोदी क्यों जीतना चाहिए और ममता क्यों नहीं जीतनी चाहिए, इनसे पूछिए। मोदी के नहीं जीतवे, ममता के नहीं जीतवे नहीं কি জানি বাবা, ওই সবাই বলতিছে সেই কথা বলতিছি। क्या बोल रहे? बोल रहा है जो पूरा आदमी लोग बोल रहा है जो मोदी जीतेगा, इसीलिए हम लोग भी बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब सब बोल रहे हैं इसीलिए वो भी बोल रहे हैं। দিদি অনেক কষ্ট করেছে তো। क्या? बोल रहे हैं ममता बनर्जी बहुत मेहनत किया है। দিদি খুব অনেক কষ্ট করেছে সবার জন্য। লকডাউনের জন্য খাবার দাবার পাঠিয়েছে। दीदी आएगा कि नहीं आएगा? হ্যাঁ, बोल रहे हैं दीदी आएगा। नहीं, इनका कहना है दीदी आएगा। ये कह रहे हैं कि दीदी आएगा, ये कह रहे दीदी नहीं आएगा, मोदी आएगा। আচ্ছা দিদি এসেগা। सब बोल रहे हैं। হ্যাঁ, সবাই বলছে বলে तो आप वोट वहाँ करोगे जहाँ सब बोलते हैं, या फिर वहाँ करोगे जहाँ आपको मन है? पूछना इनसे। সবাই বলছে। ভোটে যে সব লোক যদি ভোট দিবে তুমি সেটি দিব না, তোমার ইচ্ছা যেটা হবে সেটা দিব। আমি আমার যেটা ইচ্ছা হবে সেটাই बोल দেব। रहे हैं जो हम लोगों का जो मर्जी है वही पे वोट देगा। तो फिर मर्जी क्या है, वही तो पूछ रहे हैं। ममता जी ना मोदी जी? মমতা জি। ममता जी बदल गई देखो थोड़ी देर में। जो बोल रहा है मैं तो बोल रहा हूँ। ये मोदी से बोलते बोलते ममता पे आ गए। यही लोग गड़बड़ कर। না সবাই বলতিছে যেটা সেইটাই বলছে। मीडिया है तो मीडिया तो बोलता ही है। भगवती कौन सा दास। चैनल में है? हम YouTube फेसबुक से। কাঞ্চন গায়ের দাস। अच्छा, अब बताओ आखिर अच्छे से बताओ मुझे कि कौन जीत रहा है, क्या लग रहा है, किसको जीतना चाहिए?
ये बताओ, इनसे पूछो। কোয়াডে যে কে জিতবে সেইটা তোমাকে কোয়াডে, তোমার মনের মধ্যে কে জিতবে, কাকে ভোট দিব, কে জিতবে, দিদিকে তো জিতার ইচ্ছা আছে। বললে মমতা দি। शर्मा शर्मा क्यों? आपका नाम क्या है? मेरा नाम विराज मंडल। विराज मंडल। आपको तो हिंदी भी आती है, तो आप ही जरा बताओ ना ठीक से। मैं तो क्या है? मैं वोट से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वोट से रिश्ता ही नहीं है? नहीं है। क्यों? मैं वो पार्टी तरफ से नहीं है। मैं बाहर में रहता हूँ, मैं काम करने वाला आदमी हूँ। काम करेगा तो मेरे को खाना मिलता है, नहीं काम करेगा तो नहीं खाना मिलता है। मैं तो चला जा रहा हूँ केरला। तो घर में तो कुछ बात होती होगी? घर में फोन में बात होता है और तो क्या क्या बोल रहे हैं घर वाले सब? घर वाले सब क्या बोल रहे, वो लोगों का जो मर्जी है, ममता को देगा बा मोदी को देगा, मेरे को तो मालूम नहीं है। मैं तो रहेगा उधर, वो लोग तो रहेगा इधर। ठीक है। नाम क्या आपका? विश्वजीत मन्ना। हाँ, विश्वजीत मन्ना। अच्छा विश्वजीत मन्ना जी, मैं यहाँ पे नंदीग्राम में एक बार पता करने आई हूँ। मैं हिंदू बस्तियों में जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर क्या इस वक्त सोच विचार चल रहा है। दीदी जितबे সেটা তো আশা করছি আমার। दीदी ही जीतेंगी? हाँ दीदी जीतेगी। दीदी ही क्यों जीतेंगी? यहाँ तो कहा जा रहा है शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में है और हिंदू जो हैं वो उनको पसंद कर रहे हैं। गरम जल से धुआं पानी से निकाल दूंगा अभी नंदीग्राम से पहले। दीदी दीदी এলাকা दीदी जीतेगी। दीदी ही जीतेगी? दीदी जीतेगी। दीदी जीतेगी कि दीदी को आप जिताएंगे? जो जीतेगा ये तो हमारा सब जीतेगा। दुर्गा प्रसाद दास अधिकारी। अच्छा दुर्गा प्रसाद जी, यहाँ पे कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इस बार मोदी, कुछ लोग बोल रहे हैं दीदी आएंगे। हम लोग कंफ्यूज हो गए हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं 50-50 है, एकदम टक्कर है। क्या है बताइए ना हमारा। देखिए हमारा जो दीदी है এই নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছে, এই নন্দীগ্রামে আপামর জনসাধারণ দিদিকে 1 লক্ষ ভোটে জিতাবে বলে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে। 1 लाख वोटों से जीत जाएंगे? हाँ। तो शुभेंदु अधिकारी को अपना राजनीति छोड़ना पड़ेगा क्या? वो कह रहे 50,000 से हराऊंगा। जरूर छोड़ना पड़ेगा, वो मिर्जाफर है, उसको तो राजनीति छोड़ना ही पड़ेगा। हम लोग का सब गद्दारी किया ना। पश्चिम बंगाल में वो गद्दारी किया है, इसलिए दीदी 1 लाख वोट में वो जीत जाएगा। ये नंदीग्राम जो आदमी है, जनसाधारण है, वो मान लेगा। और सबको समझ रहा हूँ कि दीदी जो उन्नयन किया है, उन्नयन का कंडारी है, वो उन्नयन देख के दीदी को सब वोट देगा। तो खेला हो गए? खेला मारात्मक खेला होगा और भांगा प्यार में खेला होगा, उन्नयन का खेला होगा। ओके, खेला तो अबे भांगा माटे आपकी खेला सुबह। वंदे मातरम, ममता बनर्जी जिंदाबाद। ठीक है दुर्गा प्रसाद जी। जो भी है वो ही अच्छा है। कौन अच्छा है? ममता दी। ममता दी अच्छा है। हम ना YouTube पे आपसे पूछना था, क्या सोच चल रही है? वो मोदी है। मोदी? मोदी अच्छा मोदी किस लिए चाहिए? मोदी तो सीएम नहीं बन पाएंगे। ना बन कर पाइए वो सीएम। हाँ? वो दीदी नहीं बन पाइए। हाँ? दीदी क्यों नहीं चाहिए? बोलो। वो 5 बছर का इलेक्शन में एक पार्टी एक समय के थाकने चाहिए। वो दूसरा 10 बছर 15 बছर हो जाएगा तो और भ्रष्टाचार से पड़ जाइए वो। मतलब बदल जाना चाहिए आपको। चाहिए होता है देश के लिए वो छापा है और वो राज्यों के लिए काम करना है। ठीक है, आपका नाम? सौमित्र दोलाई। YouTube फेसबुक से आए।
जर्नलिस्ट हैं, बात करने के लिए आए हैं इलेक्शन पे। मंदिर है ऊपर में। अच्छा, क्या बोल रहे हैं आप, बोलो। हम ये पूछने आए हैं कि इस बार यहाँ पे नंदीग्राम से ममता बनर्जी खुद लड़ रही हैं, तो आपको लगता है वो जीत जाएंगी या इस बार मुश्किल होगा? जीतेगा तो सब लोग, किंतु बहुत चांस कम है ममता बनर्जी हाँ। का? क्यों ऐसा लगता है आपको? क्योंकि बीजेपी है, एक बार उभय सब लोग बहुत लड़ रही है, क्योंकि ममता बनर्जी तो एक पग ये नंदीग्राम से जीतेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है। क्योंकि अब देखो, मैं वोट दूंगी कि क्यों और क्यों देगा तो वो तो मुझे पता नहीं है। एक बार दीदी हैं यहाँ पे, दीदी का जीतेगा। मैं तो यही चाहती हूँ कि दीदी यहाँ पे रहे। लेकिन आपको लगता है कि दूसरों का नहीं पता? हाँ, तो आप क्यों चाहती हैं कि ममता बनर्जी जीते हैं? क्योंकि दीदी सबके लिए बहुत कुछ कर रही है। मैं चाहती हूँ वो यहाँ पे जीते और सबके भालो करे यहाँ पे। तो आपको इस बात का डर है कि वो नहीं जीतेंगी या आपको लग रहा है कि? मेरे पे यकीन है, किंतु बहुत दूसरे पे तो मुझे यकीन नहीं है। तो क्या बात चल रही है आपस में आजकल? कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ बोल रहे हैं? क्या मैं बोलूँगी, किंतु यहाँ पे तो कौन, या मैं यहाँ पे मेरा घर पे नहीं हूँ, मेरा घर चंडीपुर है। मैं यहाँ पे मेरा बापेर घर में आई हूँ। अच्छा, मेरा घर यहाँ नहीं, मेरा घर चंडीपुर पे। अच्छा। तो उनसे बात कर? हाँ, आइए, चलो। हिंदी बोलती हो? आपका नाम बता दो मुझे। मेरा नाम सोनिया बेरा है। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम है सुषमा बेरा है। सुषमा जी, हाँ जी, बोलो। इस बार तो बहुत टक्कर का चुनाव लग रहा है ये। हाँ जी, इस बार मतलब मुख्यमंत्री खुद यहाँ से लड़ रही हैं। हाँ जी। तो मुख्यमंत्री जीत पाएंगी लगता जीत है? तो पाएंगे मुख्यमंत्री। हम्म, मुख्यमंत्री तो जीतेगा। कुछ वोट तो कुछ काटेगा ना, बीजेपी है ना, इसलिए वोट तो कुछ काटेगा। तो बीजेपी के होने से वोट क्यों कट रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है? बीजेपी दोनों में लड़ाई है ना ये सब पे। सबका माने बांग्ला में सब नंदीग्राम का ये है। हाँ, ये नंदीग्राम का चाहिए, वोट चाहिए नंदीग्राम ना। क्या दीदी जीते हम लोग? हाँ, सब लोग ही चाहते हैं दीदी। दीदी यहाँ पे एक बार बताइए, इतने सालों में कुछ यहाँ पे काम हुआ है नंदीग्राम में? कुछ तो हुआ है। क्या जैसे? वहाँ पे शुभेंदु दा था पहले, हम्म, फिर तो अभी तो बीजेपी के चला गया। अब वो BJP दादा तो वाला काम, शुभेंदु हो गया। हाँ, बीजेपी वाला शुभेंदु हो गया। दादा जो था कुछ काम तो था ना, काम तो किया था। इसलिए ना वोट तो दीदी ही तो जीतेगा। हाँ। अच्छा, दीदी के जीतने से क्या फायदा है? दीदी कन्याश्री दिया, जुबश्री, तारपर विधवा भाता, बार्धक्य भाता, साइकिल, सब साइकिल। आपके पास है साइकिल? ना नहीं, इसका पास नहीं, इसका भाई का पास है, मेरा बहन के पास है। भाई और बहन पढ़ती है। हाँ, दोनों के पास साइकिल है? हाँ, दोनों के पास साइकिल है। एक 11 में पढ़े और एक 10 में पढ़ती है। अच्छा, और दीदी तो ही जीतेगा। कौन जीतेगा यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे ममता दी जीतेगा। ममता दीदी सब लोग तो भला कर रहे थे, जीतेगा ही तो। अच्छा, और ये लॉकडाउन वगैरह में ख्याल रखा क्या ममता ने? अरे चाल दिया। एक बार कोई पाया और कोई नहीं पाया। अच्छा, किसी को नहीं मिला? हाँ, वो तो हम लोग पे तो कुछ को मिला ना, बहुत কম। আমাদের অবস্থা এমনিতেও একটা কথা কি আছে যে আমরা এমনিতে জলও খেতে পাই এমন অবস্থা। আমাদের 40 মিনিট লাইনে এমন অবস্থা, জলই নেই খাওয়ার জন্য। पानी नहीं मिल रहा है यहाँ पे, कल नहीं है यहाँ पे। तो कल चंडीगढ़ में तो सोम चक्रवर्ती भी हमारे वहाँ पे खड़ा है। नंदीग्राम में क्या अब होने की जरूरत है? क्योंकि नंदीग्राम में तो अब कोई भी वो सबको कोई हाथ नहीं लगाता ना, क्योंकि वोट बैंक खिसक जाएगा फिर। कोई करता ही नहीं। जब से 2007 वाला हुआ तो कोई भी हाथ नहीं लगाना चाहता इस चीज को। तो क्या लगता है यहाँ पे क्या चीज है जो अब मतलब काफी समय हो गया, अब आना चाहिए, अब होना चाहिए कुछ? सब कुछ तो होना चाहिए। मतलब दीदी जो भी करेगा, दीदी करेगा। जो मर्जी दीदी करेगा, उसका ऊपर सब निर्भर है। दोला दी तो आए हैं यहाँ। हाँ, यहाँ पे रहती है कुछ देर पहले। हाँ, वो यहाँ पे रहती है। आती हैं, मिलती हैं आप लोगों से? नहीं, यहाँ पे आता है, मिलता है, हमको नहीं मालूम ना। मालूम नहीं था, अभी आया था, मैं तो घर में नहीं था ना। तो इस बार आपको लग रहा है कि दोबारा से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही बनेगी? हाँ, मुख्यमंत्री दीदी आए, सब लोग साथी है, दीदी ही आए यहाँ पे। क्योंकि वो सबके लिए बहुत कुछ कर रही है, वही आए यहाँ पे। ठीक, सब कुछ कर रहे हैं। थैंक यू।
नमस्ते। नमस्ते। यहाँ बंगाली लेडीज इतनी सुंदर है ना, कितनी सुंदर सुंदर आप लोग हैं। अब हम इस जगह पे आ गए हैं जहाँ पर आपको दूर दूर तक अभी आपको शुभेंदु अधिकारी के पोस्टर यहाँ दिख रहे हैं, बीच में आपको टीएमसी के झंडे लटके हुए दिख रहे हैं। यही हो रहा है नंदीग्राम में, आपको अलग अलग जगह ममता बनर्जी के खैर सबसे ज़्यादा पोस्टर्स दिखाई देते हैं, लेकिन इस इलाके में मुझे शुभेंदु अधिकारी के भी दिखाई दिए, तो इसलिए मैं उतर के यहाँ पर आ गई हूँ। बहुत दिलचस्प होगा यहाँ के लोगों से जानना, क्योंकि ये सब जो पोस्टर्स लगते हैं, ये सब जो झंडे लगते हैं, ये ज़्यादातर पार्टी कार्यकर्ता आके लगाते हैं, लेकिन क्या वाकई इनके बीच में जो घर होते हैं, उनके अंदर जो लोग रह रहे हैं, उनका भी जो झुकाव होता है वो इन्हीं सब लोगों की तरफ होता है। अब देखिए यहाँ पे ममता बनर्जी का पोस्टर था, किसने उसको हटा दिया। अब यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी के पोस्टर्स, बैनर्स लगे हुए हैं, होर्डिंग्स लगे हुए हैं। तो ज़रा इस पूरी बस्ती में यहाँ पर हिंदू स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और देखिए आप मंदिर है आपको, तो यहाँ पे लोगों से हम बात कर सकते हैं अगर। एक्सक्यूज़ मी, नंदीग्राम में ममता बनर्जी या शुभेंदु अधिकारी कौन? আমরা তো আগে দিতাম মমতা দিকে। ममता दीदी। হ্যাঁ, এখন তো দুজনেই এসছে, এখন কাকে কি কিরকম কি করবে এখন এখনো বুঝতেই পারছি না, বুঝেছো? और यहाँ पे सब शुभेंदु के पोस्टर लगे हुए हैं। হ্যাঁ, এদের শুভেন্দুও আছে, মমতাও আছে, যার जीतेगा যার कौन? যার যেটা ভালো লাগবে সে তাকে সেটা দেবে। किसी को हिंदी आता है वहाँ पे? এখানে কেউ হিন্দি বলে না, হ্যাঁ, कोई नहीं। এই পুরো পাড়াটা সব বাংলা। जीतेगा कौन? जीतेगा कौन? এটা কি করে বলবো, दीदी या शुभेंदु? এটা কি করে বলবো যে কে জিতবে কে হারবে, এটা এটা বোঝা মুশকিল। हाँ, बताना मुश्किल। এখন খুব বোঝা মুশকিল, এখন এই পেটি জিতবে না ওর পেটি বোঝা মুশকিল খুব। হ্যাঁ, দিদিও ভালো, দাদাও ভালো, সব ভালো, सब भालो, हाँ। सबाई भालो। সবাই ভালো, এখন বোঝা कोई মুশকিল। एक भालो। এটা এটা বলতে পারবো না, দিদিও ভালো দাদাও ভালো, এবারে কোন দিকে কি ব্যাপার সেটা জানেন তো। ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা ভীষণ রাজনীতির এসে আমরা যাই না, যাকে হয় একটা ভোট দিতে হয় দিয়ে দিই। आपका नाम? हाँ, नाम? शंकर शंकर, उनका नाम क्या है? उनका नाम है गौरी, क्या? गौरी गौरी। ठीक है, ठीक है गौरी जी, शंकर जी। बात करनी थी हम, एक सेकंड, यहाँ पे जूत अधिकारी सब बोल रहे हैं बड़ा टक्कर का वो है, क्या लगता है आपको कि कौन निकाल ले जाएगा सीट? हड्डा बड्डा হবে, हाँ, हड्डा बड्डा হবে, अच्छा बेटा मतलब লড়াই হবে, लड़ाई होगा, লড়াই হবে। तो कौन जीतेगा लेकिन क्या लगता है? কথা বলতে পারবো না, কথা বলতে পারছি না। कुछ नहीं पता है। দিদি দিদি দাঁড়িয়েছে, এটাই বড় পাওনা। এটাই और शुभेंदु শুভেন্দু আমাদের ফেভারিট, फेवरेट। একদম একদম লড়াই হবে। हाँ, ঠিক আছে, आपका नाम? বাপুন মাইতি। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे क्या बन रहा है? समोसे बन रहे हैं क्या? দোকান हाँ, আছে আমাদের, मुझे लगा उसका मसाला देख। দিদি আমাদের দোকানের কাস্টমার, दीदी क्या बोला? মমতা দিদি আমাদের দোকানের কাস্টমার। कस्टमर है? अच्छा, अरे वाह। ওই বলেছিল না হ্যাঁ। যে নন্দীগ্রামের চপ দোকান জানি, हाँ, এটাই আমাদের দোকান, ओ अच्छा। আমরা দিদিরই লোক। हाँ। तो दीदी भी पसंद और शुभेंदु फेवरेट? না ফেভারিট নয়, ভোটটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, ওটা তো বলতে পারবো না, কিন্তু हाँ। দিদির নামটা ব্যক্তি। ठीक है, okay. So first he said that Shubhendu is his favorite, then he says no, Mamta is their customer, because देखिए आप समोसे बन रहे हैं यहाँ पे, और खुशबू देख के और उसका पूरा मसाला देख के मुझे अंदाज़ा हो गया था कि समोसे बन रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इन्हें हमारा ही जिक्र किया था उन्होंने, और वही जीतेंगी। लेकिन देखिए ऐसी ऐसी कंफ्यूजिंग बाइट्स मुझे मिलती है यहाँ पे, हम लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। व्हाट आर दे सेइंग? दे स्टार्ट ऑफ विद समथिंग एंड दे एंड विद समथिंग। किसी चीज़ से शुरुआत होती है और एंड किसी और बात पे हो जाती है। ये है नंदीग्राम। तब फिर लोग पूछ रहे हैं कि बताइए क्या होगा, कैसे बताऊँ ये सब बातें सुनने के बाद। बटरफ्लाई एंजल आर विद अस। अभी तो हाँ,
अच्छा ये तो आप वापस यहीं आ गए। हाँ ममता आएगा कि दादा आएगा? बता दो, दिल्ली से आया हम तो बता तो दो। नहीं बताएगा। आप बताएंगे। दीदी की शुभेंदु? आओ ना, बोलो उनको। तो अभी जब हम अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं तो हमको बताया गया है कि ये इतने जो बैनर्स होर्डिंग्स लगे हैं शुभेंदु अधिकारी के, वो इस वजह से भी हैं कि कल वो यहाँ आने वाले हैं, यहाँ के लोगों से मिलने के लिए। तो देखा ही आपने अंदर क्या लोग बोल रहे हैं, सुना आपने। कुछ लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं, कुछ लोग बोलना ही नहीं चाहते हैं, कुछ लोग कैमरा ऑफ होने के बाद बोलते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड। उस कॉन्वर्सेशन को हम ऑफ द रिकॉर्ड ही रहने देते हैं, और जो कैमरा सामने होता है वो तो आपको पता ही है, सब कुछ आपके सामने है। देखते हैं और क्या बोलते हैं लोग, इनसे पूछते हैं। शुभेंदु अधिकारी या ममता बनर्जी? हाँ कौन जीतेगा? तो आप लोग बोलता है जो कौन जीतेगा, तो शुभेंदु उठ जाएगा। शुभेंदु जीतेगा, जीत जाएगा। हाँ। शुभेंदु क्यों जीतेंगे? शुभेंदु कल जब वोट है, शुभेंदु इस वक्त पाएगा, सब आ जाएगा। हाँ। ममता बनर्जी हार जाएंगी? नहीं, हैं? वो हार जाएगी। वो हार जाएगी तो इस बार मुख्यमंत्री भी नहीं बनेगी? मंत्री बनाएगा हाँ। तभी नंदीग्राम में कम पाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपका नाम? तपन मैती। तपन मैती जी, शुक्रिया। ओके, तो ये आज मेरी कोशिश थी कि कुछ लोगों के घरों तक जाना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू आता ही है, और अगर कोई मुझे ऐसे भी मिल जाए जिनको बांग्ला भी आती है, हिंदी भी आती है, पर उनको ट्रांसलेट करने के लिए भी बोले, वो भी नहीं समझ पाते हैं, थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा थोड़ा हिंदी। तो जितना मैंने समझने की कोशिश की है, तो हिंदू परिवारों में आपको बटा हुआ दिखाई दे रहा है कि कुछ अगर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी, तो कुछ कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी, कुछ कह रहे हैं सभी अच्छे हैं, यानी दोनों ही अच्छे हैं। कुछ का कहना है कि इस बार बहुत ही कन्विक्शन के साथ कि इस बार ममता बनर्जी की तो सरकार नहीं आएगी, शुभेंदु अधिकारी को वोट देंगे। तो ये मैंने देखिए कोशिश की है मैंने शुभेंदु अधिकारी के स्ट्रॉन्ग होल्ड में भी आने की, और हिंदू परिवार हैं जहाँ पर आपको अभी देखिए दूर दूर तक आपको भारतीय जनता पार्टी के झंडे भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं लगे हुए। उनकी भी बात जानने की कोशिश की, उनकी बात समझने की कोशिश की कि आखिर अगर उनको लगता है कि ममता बनर्जी नहीं आनी चाहिए तो क्यों नहीं आनी चाहिए, शुभेंदु अधिकारी आने चाहिए तो आखिर क्यों आने चाहिए। और अगर उनके मन में जिस तरह की बात कही जा रही है, एक पोलराइजेशन की बात हिंदू मुस्लिम को लेकर, तो उनके मन में क्या फीलिंग है, क्यों है ऐसी फीलिंग, क्या वाकई उस तरह का तुष्टिकरण हुआ है या ये उनके मन में डाला गया है, ये आई थिंक उनके वोट पर ही, और उसका रिजल्ट क्या आता है उसी से साबित हो पाएगा। कैमरा पर्सन समृद्धि साकुनिया के साथ साक्षी जोशी, नंदीग्राम। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साक्षी जोशी ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक।